सांसद जी, कल आपके भाई साहब की तबीयत खराब थी और आप गए थे, मिल कर आए हैं, अभी क्या स्थिति है? नहीं, तबीयत तो उनकी बेहतर हो गई थी। हम लोग उनसे कल मिले थे लगभग 1:30 बजे के बीच में। तो उस समय वो बांदा मेडिकल कॉलेज में एडमिट थे, आईसीयू में उनको रखा गया था। हम जब मिलने गए तो वो होश में भी थे, बात भी कर रहे थे। और हाँ, दो चीज़ें जो देखने को मिली, एक तो ये कि चेहरे पे सूजन थी, ओठ मोटे मोटे फूल गए हैं, और वीकनेस उनको थी, काफ़ी फूला हुआ था पेट और शरीर का बाकी अंग भी। लेकिन होश में आ चुके थे, जैसा कि रात को उन लोगों ने सूचना दिया था, रात मीन्स भोर में, कि उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी रात में। तब उनको आनन फानन में एडमिट कराया गया था। और कल ही फिर विडंबना ये है कि हम लोग मिल करके जब लौट के आए तो उसके बाद आनन फानन में निर्णय लिया गया कि उन्हें वापस जेल पहुंचा दिया जाए, क्योंकि उनकी जांच वोच हो गई और सब कुछ ठीक है, कोई खतरे की बात नहीं। ये चीज़ें जब उनसे बात आप लोग नहीं बैठा सकते उनको। जब आपसे बात हुई तो प्रथम दृष्टया क्या बताया उन्होंने कि क्या समस्याएं थी और किस तरह की घटनाक्रम हुआ? देखिए शशिकांत जी, वो बताते हैं कि 19 तारीख को जेल में, जब वो दिन में रोज़ा रहते हैं, शाम को अफ्तार करने के बाद फिर इशा की नमाज़ पढ़ के वो खाना खाते थे। तो जो खाना आ गया था रख दिया गया था, उसी खाने को जब वो रात में खाए तो उसके 10 से 15 मिनट के बाद उनको घुमटा लगा होने और गैस बनने लगी, कुछ मचलाने लगा, मतली जैसा महसूस हुआ। उसके बाद उन्होंने उल्टी कर दी और उनका कथन था कि काफ़ी उल्टी हुई। जो अफ्तार में भी कुछ खाया था, पानी भी जो था, सब कुछ निकल गया। और उसके बाद बहुत वीकनेस महसूस हुई, कमज़ोरी महसूस हुई, और फिर वो सहरी में भी कुछ खाए नहीं, डर गए। उन्हें एहसास ये होने लगा कि ये जो खाना हमने खाया था, इस खाने में कुछ न कुछ मिलाया गया था, जो विष के रूप में मेरे शरीर में प्रवेश कर गया है। उल्टी हो जाने से उसका असर कम तो हुआ, लेकिन कमज़ोरी बढ़ी और चक्कर आना, घबराहट होना, पसीना होना, गैस बहुत बनना, ये सारे वो लक्षण उन्होंने बताए। उसकी खबर जब डॉक्टर को हुई तो जेल के डॉक्टर वगैरह ने इलाज शुरू किया, इंजेक्शन दिए, दवाएं दी, और 2 दिन 3 दिन ये चलता रहा। इस बीच में कमज़ोरी की वजह से इस लायक भी नहीं रहे कि 20-25 कदम पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम है, वो तारीख पर उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में ले नहीं जाए जा सके। तो कोर्ट में चूँकि वकील एक दिन पहले मिलने गया था, तो उससे उन्होंने ये दास्तान बता दी थी कि मुझे इस तरह की कोशिश की गई है। उस बीच आपसे भी बात हुई? नहीं, हाँ, हमसे तो उन्होंने टेलीफोन से 5-6 दिन हो गया बात नहीं की। उससे पहले एक बार 40 दिन पहले, लगभग 42 दिन 45 दिन हो गया हो, लेकिन लगभग 1.25 महीना 1.5 महीना पहले उन्होंने टेलीफोन पे बताया था, और बिल्कुल क्लियर कट बताया था कि उनके खाने में विष मिला करके, इस तरह का विष मिला रहे हैं कि वो हमारे शरीर को उस जहर से काफ़ी तकलीफ़ हो रही है और दर्द हो रहा है और कमज़ोरी हो रही है। और जब इसकी कंप्लेन उन्होंने कहा कि हमने किया है, हमको रोज़ इंजेक्शन लगता है, 28 इंजेक्शन लगने के बाद
वो उस बार जो विष का असर था वो कम हुआ। वो फ़ोन पे जितनी बार भी बात किए हैं मेरे पास है उसका रिकॉर्ड। डॉक्टरों से बात हुई तो वो लोग क्या बता रहे हैं? देखिए, डॉक्टर, यही अफसोस की बात है कि मेडिकल कॉलेज में हो सकता है कि डॉक्टर हो, लेकिन इनके इलाज के लिए जो लगाए गए थे उसमें जो हेड थे वो एक सर्जन थे। वो हार्निया उर्निया का ऑपरेशन करने वाले एक सर्जन थे। उन्होंने साफ कहा कि इनके मामले में कोई सर्जरी का केस नहीं है, इनके शरीर में कोई टूट फूट या सर्जरी नहीं हुई है। और मैं तीनों की टीम का इंचार्ज हूँ। मेरे साथ जो 2 लोग हैं वो फार्मासिस्ट रैंक के लोग थे। तो अब इलाज क्या होगा? मेडिकल कॉलेज खूब बड़ा सा नाम हो, उसमें भी आईसीयू का डिपार्टमेंट, बहुत गंभीरता की बात है। लेकिन आप सोचिए कि जिस रोगी को 3 बजे भोर में भेजा गया इलाज शुरू करने के लिए, वो कहते हैं कि बस 3 बजे से 3 बजे के अंदर सारी जांच कर ली गई, वो ठीक है और फिर से इनको जेल में डाला जा रहा है। वजह यह है कि मीडिया ने इस खबर को कल इतनी प्रमुखता से दिखाया कि पूरे देश में ये एक मेन न्यूज हो गई। सरकार के कानून व्यवस्था की जो धज्जी उड़ रही थी उसकी वजह से ये लोग घबराए और कहे कि इनका इलाज जेल में ही कराया जाएगा। इनको लाया गया था सिर्फ इसलिए कि इनका चेकअप हो जाए। आप पूछ सकते हैं, कभी पलट के पूछने की तो आपको इजाजत नहीं है, लेकिन कभी हम पूछते हैं, जनता पूछ रही है क्या लीवर का टेस्ट हुआ? तो जवाब ही नहीं आएगा। अगर पॉइजन की बात है तो सबसे पहले लीवर टेस्ट होना चाहिए। क्या किया? अल्ट्रासाउंड कर लिया। क्या किया? एक्सरे करा लिया। आप एक्सरे करा लिए, हड्डी तो टूटी नहीं है। यह और बात है कि वो गिर गए थे बाथरूम में और उस समय मूर्छित हो गए थे। तो कई दिन से ये चल रहा था, कोर्ट ने भी इसका संज्ञान ले लिया था। उनके वकील ने कोर्ट में पहले ही लिख के दे दिया था कि उनको पॉइजन दिया गया है, और ऐसी स्थिति में उनका रात में गिर जाना, बेहोश हो जाना और उनका बीपी वगैरह काफ़ी डाउन हो जाना, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम पैदा हो गया। तब उनको उस हालत में भेजा तो गया, कम से कम इतना है कि मेडिकल कॉलेज भेजा गया। अब हो सकता है उन लोगों ने आकलन करने में वो समझ रहे हैं कि अब ये अपने बिल्कुल ख़राब पोजीशन में पहुंच गए। लेकिन बाधा जो स्वास्थ्य विभाग है, मेडिकल कॉलेज है, वो ये कह रहा है कि कोई गंभीर बीमारी वो जो कुछ कह रहा सही कह रहा। बाधा पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट प्रशासनिक मशीनरी के कब्जे में है। एक सेकंड डॉक्टर की हिम्मत नहीं है कि वो हमसे बात कर ले। न हम कस्टडी में थे न डॉक्टर कस्टडी में था, लेकिन हम दोनों के बीच की बात हो रही तो वहीं पे सादी वर्दी वाला खड़ा है। आप क्या, तो हम क्या बात हो रही है वो सुनेंगे। ये कोई नियम ही नहीं है। डॉक्टर ने 2 शब्द में सब कह दिया। उसने कहा मैं सर्जन हूं और इनके मामले में सर्जरी का कोई केस नहीं है। अब और क्या कहेगा? और डॉक्टर कह दिया। डॉक्टर ने उनको पूरी तरह अनफिट माना होगा, तब एडमिट किया होगा। एडमिट करने के बाद भी कोई साधारण वार्ड में नहीं, आईसीयू वार्ड में ले जाया गया होगा, जब बहुत ही त्वरित इलाज की जरूरत महसूस की गई होगी। मैंने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलना चाहा, बात करना चाहा, मिले भी नहीं। फोन पे भी बात करने से डर रहे, जहां पूरा एक आतंक मचा रखा है वहां के जो सादी वर्दी और वर्दी वाले लोगों ने। अब इसको आप समझ सकते हैं। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे भी गए थे मिलने, और जब नहीं उनको मिलने नहीं दिया। यही तो चाक चौबंद व्यवस्था है उत्तर प्रदेश सरकार की, जिसकी जयकार हो रही है। ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था के बाप आईसीयू में भर्ती है और बेटा मिलेगा नहीं। ये बड़ी चाक। इस पे भी शाबाशी देने वाले भी हैं। मानवता है ही नहीं, क्रूरता, इसको ही सबसे बड़ा हथियार बना लिया गया। कितने क्रूर हैं हम उसी दिन 12 घंटा बीतते बीतते फिर जेल में। और सुनिए, उसकी साफ फोटो तक खींचने नहीं दे रहे हैं किसी को। मान ली प्राइवेट आदमी ना खींच सके कैमरा, आप जाइए, पत्रकार, कोई भी पत्रकार जाए, क्योंकि उसकी अगर साफ फोटो खींच के दिखा दी जाएगी तो देश में करोड़ों लोग उसको चाहने, जानने और उसके लिए दुआ करने वाले हैं। और जो कुछ भी हुआ उनके बचने का इस बार वजह
वो लोगों की दुआ है, प्रभु ने उस पर उसके साथ कल्याण किया उसका। अन्यथा साजिश ये थी कि उन्हें समाप्त किया जाए। ब्रजेश सिंह को बचाना है तो मुख्तार को मरवाना पड़ेगा गवाही से पहले, बस। विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव का फायदा लेने के लिए ये विपक्ष लड़ कहाँ रहा चुनाव? किसको आप कहिएगा विपक्ष? कोई है हमारे गाजीपुर में लड़ने वाला? पहले वो अपने घर में जो उथल पुथल मची हुई है और किसके ऊपर दाव लगाया जाए, अभी कंफ्यूजन है। तो ये कहना कि नहीं चुनावी का लाभ लेने के लिए, चुनावी लाभ आप लीजिए, चाक चौबंद व्यवस्था उसी दिन वापस जेल में डाल दिया, एकदम जोगी जी का प्रशासन एकदम रगड़ दिया, आपको वोट मिलेगा। हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ये बहुत ही संवेदनशील है। देखिए, हम कहना चाहते हैं कि देश की जनता अभी गुलाम नहीं हो पाई है। प्रयास इनका हुआ है कि इनको डरा दें, आगे मौका मिले तो इनको भी ऐसी मानसिकता बना दे कि हम हुकूमत के इशारे पर नाचें और उसके गुलाम हो जाए। जनता नहीं गुलाम हुई है, गुलाम बना चुके हैं जितनी भी मशीनरी है प्रशासनिक, वो आंख के इशारे के ऊपर हर तरह का कुछ भी जायज नाजायज है ही नहीं, जो चाह दिया जाए वो कर दिया जाए। और कहीं से उसमें अगर कोई मुठभेड़ ले रहा है तो जो गोदी मीडिया कही जाने वाले लोग हैं, अगर उनको अलग कर दीजिए तो ये सोशल मीडिया और कुछ मीडिया के लोग भी अभी मुठभेड़ ले रहे हैं, क्योंकि इनकी भी कॉलर में हाथ लगाया जाता है। कल बड़ा प्रबंध किया गया था कि मीडिया से मेरी मुलाकात न हो, ले जाया गया दूसरे गेट से, निकाला गया दूसरे गेट से। लेकिन ये भी मीडिया वाले पता नहीं इनको कमांडो की ट्रेनिंग कहाँ से है, कूदते फांदते दौड़ते उलटते गिरते, हाय 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 हाय, सारी व्यवस्था ध्वस्त करके, और एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में देश की कोई मीडिया बची नहीं थी जो वहां न आ गई हो। वो तो सभी लोग देख ही रहे थे, सब समझ रहे थे, लेकिन जिनके आका ऊपर बैठे हैं उनका मर्जी नहीं है तो कैसे खबर चलेगी? यही खबर चले तो कि उनको जल्दी वापस भेज दिया गया और उनको कुछ नहीं हो गया था। कभी कहा जा रहा ज्यादा खाना खा लेने से वो बीमार हुए, और कभी ये कहा जा रहा है कि उनको रोजा रखने की वजह से, रमजान की वजह से वो बीमार हो गए। बहरहाल कम से कम वो बीमार, उस बीमार को आपने बीमार माना और अस्पताल भेजा और फिर उसको स्वस्थ मान लिया और फिर वहां पहुंचा दिया। वो आपकी कस्टडी में है, आपको कानूनी अधिकार है। अब माननीय न्यायालय इसका क्या संज्ञान लेता है ये देखने की बात है। वो उनके जो लीगल सलाहकार हैं या जो वकील हैं वो इस सिलसिले में अपनी कार्रवाई करेंगे। हम लोग चूंकि मिल लिए, देख लिए कि होश में हैं और समझ उनकी रिटर्न आ गई है। हमसे उन्होंने खुद कहा कि हमको भैया जहर दे दिया गया था लेकिन ऊपर वाले ने बचा लिया, मैं तो मूर्छित हो चुका था, अब मैं होश में हूँ। अभी आज फिलहाल बात हुई है कि नहीं? अब कैसे बात होगी? हम चले आए यहाँ, वो चले गए वहाँ। अब तो एक साधन है, टेलीफोन से हर बंदी अपने परिजनों से हफ्ते में 5 दिन, तो अभी वो गए हैं जब व्हील चेयर पे, तो वहाँ से उठ के जाना पड़ेगा जहाँ लगा हुआ है पीसीओ। तो वो स्थिति बनेगी तब ना वो कोई बात करेगा।